वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद मिश्रा जी के कार्यालय में बैठे हैं। अभी इनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में कार्यशाला आहूत की है। कि इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये जो कार्यशाला आप आयोजित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, व्यवस्था है, उसके 3 प्रमुख अंग हैं: जुडिशरी यानी बेंच, पुलिस और अधिवक्ता यानी बार। इन तीनों को अगर हम देखें तो इनके विरुद्ध समय समय पर, जिसे हम प्रोफेशनल हजार्ड के रूप में देखते हैं, कई बार ऐसे आपराधिक प्रकरण या घटनाएं घटित होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उनके प्रोफेशनल कार्यों की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। इनमें जुडिशरी के मेंबर्स, पुलिस के मेंबर्स को ऑलरेडी पहले से ही बहुत सुविधाएं हैं, संरक्षण है, उनके पीछे सरकार का एक बैकग्राउंड है, जिससे कि आम आदमी इस तरीके की घटना घटित करने से पहले सोचता है। लेकिन अधिवक्ताओं की अगर स्थिति हम देखें तो अधिवक्ताओं को कोई भी ऐसा कवच प्राप्त नहीं है जिससे कि वो अपने को इस तरीके के आपराधिक प्रकरणों से बचा सके। अब मैं कहूँगा अधिवक्ता ही नहीं बल्कि अधिवक्ता के परिवारीजनों को भी उतना ही खतरा है जितना कि अधिवक्ताओं को है। इसको लेकर अधिवक्ता संरक्षण की बात प्रारंभ हुई और इसी क्रम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना कुछ प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए हैं। साथ ही स्टेट की जो बार काउंसिल्स हैं, इन्होंने भी कुछ कमेटियां गठित हुई और इनके ओर से भी कुछ प्रस्ताव और सुझाव मांगे गए हैं और कई जगह दिए गए हैं। ऑलरेडी अगर हम देखें तो राजस्थान और कर्नाटक में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जा चुके हैं, जिनके प्राविधान काफ़ी सतही तौर पर हैं, लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रस्ताव दिए हैं वो काफ़ी गहन हैं और व्यापक है। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो उद्देश्य है इस कार्यशाला को आयोजित करने का, वो ये है कि हम समय रहते हुए इस पे विचार करें, मंथन करें और बार काउंसिल तथा राज्य सरकार आदि को ऐसे सुझाव प्रेषित कर सकें जो कि अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए एक संपूर्ण अधिनियम या एक प्रावधान कर सके। इसमें विशेष रूप से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महिला अधिवक्ताओं को भी, क्योंकि महिला अधिवक्ताओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और महिला अधिवक्ताओं की समस्याएं पुरुष अधिवक्ताओं से कुछ भिन्न हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनकी तरफ से सुझाव आते हैं तो वो विशेष रूप से आमंत्रित हैं, स्वागत किया जाता है, जिससे कि महिला अधिवक्ताओं के लिए संरक्षण के कुछ विशेष प्रावधान लागू किए जा सके। यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि बार काउंसिल ने जो प्रस्ताव किए हैं उन पे हम मंथन और चर्चा करें और उसमें यदि कोई सुधार लाए जा सकते हैं तो उन सुझावों को हम आगे प्रस्तुत करें। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि इस तरीके की व्यवस्था का प्रपोजल है कि अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिवक्ताओं को पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान किया जा सकता है, लेकिन प्रावधान है कि ये संरक्षण हाई कोर्ट के जज द्वारा या कोर्ट द्वारा ही प्रदान किए जा सकेंगे। तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये संरक्षण प्राप्त करने के लिए तहसील या ज़िले के अधिवक्ता को हाई कोर्ट भागना पड़ेगा, फिर वो इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद कहीं जाके संरक्षण प्राप्त हो सकेगा। ये अपने आप में एक जटिल और टाइम कंज्यूमिंग एरिया हो सकता है, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि इस पावर को डिस्ट्रिक्ट जज, जनपद अधिकारी के लेवल पर ही तय किया जाए। इसमें एक और बड़ी अजीब सी बात है कि यद्यपि प्रोटेक्शन का आदेश का प्राविधान हाई कोर्ट जस्टिस को है, लेकिन उसको विड्रॉ करने के लिए उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से ही या डिस्ट्रिक्ट लेवल से न्यायाधिकारी उसको वापस करने का निर्णय ले सकेंगे, जो अपने आप में एक विरोधाभास लिए हुए है। तो ऐसी परिस्थितियों में उन प्रस्तावों पर भी गहन विचार किया जाना है और उसमें मैं समझता हूँ कि सुधार की काफ़ी गुंजाइश अभी बाकी है, जो कि इस कार्यशाला के उपरांत हम
कुछ सब्सटेंशियल प्रपोजल्स के रूप में सरकार को और बार काउंसिल को प्रेषित करना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अवसर लेना चाहूँगा कि आगरा के जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं विभिन्न, हो सकता है मैं उन तक अगर नहीं पहुँच पाया हूँ तो वे अपने प्रतिनिधि को या एक अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर जो सज्जन जो साथी किसी कारण से स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं वो अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं, कार्यशाला में भेज सकते हैं, वो इवन मेरे दीवानी स्थित कार्यालय में भी पहुंचा सकते हैं, जिससे एक ठोस प्रस्ताव हम लोग भेज सकें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।